मिथुन राशि वालों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद अच्छा साल लेकर आ रही हूँ और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको तो जरूर दिखलवा लीजिए, क्योंकि हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं वो 40-50% होती है, 50% आपकी कुंडली पर्सनल कुंडली होती है। बधाई ले लीजिए मेरी ओर से मिथुन राशि वालों, 2024 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुरू हो रहा है 2024, जिसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे आप। आपके लिए सारे योग, संतान प्राप्ति वगैरह जो मैं भी डिस्कस करूंगी एक एक करके, आपके लिए पैसों का लाभ और काम का लाभ सब द्वारे खड़ा है आपके। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जो लोग डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम नहीं जानते उनके लिए भी प्रश्न कुंडली बन जाएगी। फिलहाल यूट्यूब स्लाइस ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आपको दे रही हूँ 2024 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में ये साल सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य और स्वास्थ्य सभी अच्छा रखे और आप खूब आनंद में रहें। इस साल में मंगल होता रहे आपका और हर क्षेत्र में आपकी उन्नति हो। बात कर रही हूं मैं मिथुन राशि की। आपके बड़े तड़प को देखा है मैंने, आपकी तकलीफ को बड़े नजदीक से देखा है मैंने। मेरे पास बहुत लोग आए थे इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ में है। तो आपको क्या करना है, पूर्वार्ध में एकदम सजग हो जाना है। साल 2024 लगेगा और मई तक आपको कमर कस के काम करना है मिथुन राशि वालों, क्योंकि आपके लिए लाभ में गुरु बना रहेगा। जब लाभ में गुरु बनता है तो पैसा आता है, तो सात्विक पैसा आता है, गलत पैसा नहीं आता। केसेस विवाद से, प्यार से मुक्ति होती है और साथ साथ आपके बड़े भाई बहन, ताया चाचा पिता सब आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपके पैतृक संपत्ति से विवाद जो हैं वो बड़े प्यार से सुलझ जाएंगे। और आप अब कोशिश कीजिए कि आपका धन जो है आना शुरू हो जाए। कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रवृत्त रहिए, पूरा काम करने के लिए है। यहीं पर इस साल आपको राहु भी बड़ा फायदा देने जा रहा है। दशम भाव में राहु, कहते हैं राहु बहुत ज्यादा बली होता है दशम भाव में। और राहु जो है भले ही वो गुरु के घर में है और एक प्रकार का चांडाल योग बनाता है, लेकिन उसका भाव बहुत जबरदस्त है। इसलिए आप दशम भाव के राहु को कम मत समझिएगा। और वो आपके लिए लेकर आया है कामकाज की बढ़ोतरी, एक क्वेश्चन मार्क के साथ कि गलत लोग आके आपके साथ हाथ जोड़ने की बड़े बड़े प्रलोभन देके, इतने पैसे ले लो, मैं आ जाता हूं बिजनेस में, ये बेच दो, ये कर दो, इतना बड़ा पैसा ले लो। बिल्कुल किसी के प्रलोभन में आना नहीं है, गलत व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है। नहीं तो ये राहु जितना पैसा लाया है ये 18 महीने के बाद जब वहां से हटेगा, फिलहाल तो पैसा नहीं लेके जाएगा क्योंकि ये कुंभ राशि में जाएगा जो उसकी अपनी राशि है, लेकिन उसके बाद 36 महीनों बाद यही राहु सारा पैसा वापस ले जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो काम करते हैं सात्विकता से, प्यार से उसको बढ़ाते चलिए। आंखें खुली रखिए, किसी के साथ गलत डिसीजन, किसी के साथ गलत कोई डील करने की जरूरत नहीं। कोई अजीब से लोग कोई हाथ आपके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, जिनसे दूर रहिएगा। वहीं बात करती हूं मैं शनि की, तो शनि जो है आपके लिए बड़े बड़े अब काम, जिस शनि ने आपको बहुत दुख दिया, जिस शनि ने आपके सप्तम भाव में बैठ के नीच का होकर फिर भाग्य में आकर भी वो जब आप वक्री हुए थे ना, तो आपको बहुत तकलीफ देकर गए, लेकिन अब ये मार्गी हैं और आपके जीवन में जब तक ये वक्री नहीं होते तब तक आपको सब सुख सुविधाएं जो हैं प्राप्त करेंगे। क्योंकि शनि को जो है नक्षत्र भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं गुरु और राहु का, इसलिए आप शनि के लिए आश्वस्त रहें आप और काम काज में अपना मन लगा के रखें। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, बीमारियां थी, गैस, एसिडिटी, मसल्स में दर्द होना, इन सब से उनको मुक्ति मिलेगी। अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने की तकलीफें, या आपको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई आंखों से रिलेटेड तकलीफ थी, ब्लड से रिलेटेड परेशानी थी, तो ब्लड से रिलेटेड परेशानी में अभी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पर गुरु की दृष्टि आपके लिए कहती है कि वो यात्राएं इतनी शुभ लेकर आई है कि आप जाएंगे तो आपको धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी,
एंजॉयमेंट और सात्विक आनंद भी मिलेगा। काम बनेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ बनेगा, पराक्रम उत्साह बढ़ा रहेगा। और साथ साथ आपको इस सब पूर्वार्ध में हो रहा है। हाँ, मैं पूर्वार्ध की बात कर रही हूँ 31 मई 1 मई तक। और तब तक आपकी शादी के भी भयंकर योग चल रहे हैं, तो शादी कर लीजिए। बिल्कुल वर वधु का चयन करने के लिए अब सही वक्त है और आपके विवाहित जोड़ा बहुत ही अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपको व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं और व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। यही बात करते हैं हम गुरु के वृषभ राशि में जाने की, जो फर्स्ट हाफ के बाद आएगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा बेचैनी दिखती है मुझे, लेकिन बेचैनी के साथ भी बनेगी प्रॉपर्टी। आप बना सकते हो अपना वाहन, आप घर में रेनोवेशन कर सकते हो, आप विदेश रिलेटेड काम कर सकते हो, लेकिन उसमें बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं और उसको बचा के चलिए। आप प्रेम संबंधों में कटुता, ज़्यादा विरोधी स्वभाव के लोग आपको ना मिल जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी देखना है आपको कि आपको नीच की दृष्टि गुरु की पड़ेगी उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव पर, तो पेट से रिलेटेड समस्याएं फिर से न जागे और गर्दन, गुर्दा, नीचे के पैर और साथ साथ आपका हिप्स वगैरह, इनमें कोई समस्या है तो एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहिए। आपके लिए कई ऐसे काम जो बुध भी आपका लग्नेश जो है वो लेकर आएगा, तब भी आपके जीवन में कब कब खुशियां लौट आएंगी, इसकी मैं आपको पूरा ब्यौरा अभी बताती हूँ। वृश्चिक राशि में रहते हुए और मार्गी रहते हुए 2 जनवरी से ये प्रवेश कर जाएंगे बुध 2024 में। और बुध को जो अच्छा समय आपके साथ मिलेगा वो पहले आपके 20 फरवरी शनि के साथ जब कुंभ में आएंगे तब मिलेगा। वहां से लेकर 20 दिन तक बुध बहुत अच्छा समय देखेंगे। उसके बाद वो 7 मार्च को नीच के हो रहे हैं, तब भी 20 दिन आपको संभाल के निकालने हैं, क्योंकि 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का समय बड़ा बड़ा काम करने की सोचिएगा नहीं। बल्कि मैं कहूंगी आपसे कि आप 7 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक आपको कोई, या 10 मई तक आपको बड़ा काम करने की और उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं तो थकेंगे भी और तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ रह सकती है। इसके बाद 31 मई के बाद 1.5 महीने तक गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और फिर 1.5 महीने के बाद जो और स्थिति आएगी 1-1.5 महीने के लिए, वो भी अच्छी रहेगी। तो आप एंजॉय करेंगे इसमें पैसा, एंजॉय करेंगे हेल्थ, एंजॉय करेंगे अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, और आप एंजॉय कर सकते हैं माता पक्ष से आपको जो लाभ हो रहा है उसके लिए। अब घर की सुख और व्यवस्था ये आपको बहुत ज्यादा थकाएगी। आपको घर में सब रेनोवेशन वगैरह करने में या घर के कामकाज को करने में हेल्पर्स कम मिलेंगे, क्योंकि ये केतु चतुर्थ में अच्छा तो बहुत होता है। प्रॉपर्टी तो जरूर आपके ऐसे योग आएंगे जिससे प्रॉपर्टी बने, लेकिन बहुत संभाल के, क्योंकि प्रॉपर्टी बनने के बाद भी पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था भी गुरु ही करेंगे और राहु शनि भी करेंगे। यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ती है पैसों पर आपके, तो जितना पैसा आता है ना आपका उतना निकल जाता है, उससे बचता नहीं है। तो पैसे को बचाने की भी पूरी कोशिश कीजिए। अब अगर बात करूं मैं कि आपके जो अन्य पॉइंट्स है उसमें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा ये साल नौकरी पाने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं प्रोवाइडेडली आपसे कहा कि आपको व्यवसाय बढ़ाते हुए भी गलत लोगों से हाथ नहीं जोड़ना है। शादी होने के अभी फिलहाल योग है, संतान प्राप्ति के भी पूर्ण योग हैं आपको, तो जो संतानेच्छुक लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध संभाल के रखिएगा उत्तरार्ध में, और जो लोग चाहते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए, वो मीडिया से रिलेटेड घरों में, जैसे कोई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, उसमें नौकरी उनकी लग सकती है उच्च स्थान पर। और ये जब जब आपके लिए शुक्र की स्थिति, शुक्र का उच्च का होना, शुक्र का स्वग्रही होना, ये ऐसी सब स्थितियां बनेंगी तो आपके लिए पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए भी जो गुरु की दृष्टि भी प्राप्त है उसको, वो भी उत्तम प्रकार से आपकी विद्या, अध्ययन, पढ़ाई भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल है। तो एक बार फिर मैं आप मिथुन राशि वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये साल शनि का है और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में इस साल, इसलिए बधाइयां जी, बधाइयां। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।